Good morning students. Today we are going to discuss about eclipses. Students, आज हम लोग eclipse के बारे में स्टडी करेंगे. Students, आप लोग कुछ वर्ड से फैमिलियर हैं जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण. सो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. ये eclipses होते क्या हैं. सो स्टूडेंट, ये आप लोग जानते हैं कि अर्थ रोटेट करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड द सन. और मून की अगर हम बात करें तो मून जो है अर्थ के अलॉन्ग रोटेट करता है. ओके. और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एक्लिप्स बनती कैसे है, सो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड दैट हैपनिंग ऑफ एक्लिप्स इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ शैडो फॉर्मेशन. स्टूडेंट्स, अभी हम ये टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमने शैडो फॉर्मेशन देखा था जिसमें हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ अम्ब्रा निम्ब्रा. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम उसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे. और बेसिकली अगर आप बात करें कि एक्लिप्स कितने टाइप की होती है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स. ओके. द वेरी फर्स्ट is of the sun and the second is of the moon, and they are due to formation of shadows on earth cast by the moon. Okay. तो स्टूडेंट्स, हम बात कर सकते हैं कि एक जो सन के थ्रू फॉर्म होती है, एक जो मून के थ्रू फॉर्म होती है. मतलब हम बेसिक कंडीशंस देखेंगे कैसे होती है आगे. सो स्टूडेंट्स, बोथ द सन एक्लिप्स एंड द मून एक्लिप्स ऑकर ड्यू टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून एंड द अर्थ. ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी अगर हम बात करते हैं, चाहे हम सूर्य ग्रहण की बात करें, चाहे हम चंद्र ग्रहण की बात करें, तो ये दोनों होता कैसे है जब हम रिलेटिव पोजीशन देखते हैं अर्थ और मून की. मतलब स्टूडेंट्स, आपको 2 कंडीशंस को देखने को मिलेगी. जो हम सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, हम उसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स. ओके. और जब भी हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, तो हम उसे कहेंगे ल्यूनार एक्लिप्स. और स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो हमारा सन है उसकी पोजीशन स्टैटिक है, लेकिन अर्थ और मून रिवॉल्व कर रहा है. अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और मून अर्थ के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है. तो कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी, कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब ये तीनों एक पाथ में आ जाएंगे. उस कंडीशन में हम देखेंगे कि सन के सामने मून है कि अर्थ है, या अर्थ है कि मून है. उस बेस पे डिसाइड होगा वेदर इट इज़ सोलर एक्लिप्स, वेदर इट इज़ ल्यूनार एक्लिप्स. ओके. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि मून के एक्लिप्स को हम ल्यूनार एक्लिप्स कहते हैं, सन के एक्लिप्स को हम सोनार एक्लिप्स कहते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट इज सोलर एक्लिप्स. तो स्टूडेंट्स, अगर हम सोलर एक्लिप्स की बात करें तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं ये कंडीशन. हियर यू कैन सी सन एंड दिस इज़ द अर्थ. और हमने कहा अर्थ अपनी ऑर्बिट में तो रिवॉल्व कर ही रहा है, मून जो है वो इसके अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है. तो वो कंडीशन, ओके, वो स्टैटिक कंडीशन जिसमें सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स. ओके. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखते हैं जो हमारा सोर्स है वो क्या है? बिगर. अगर हम शैडो फॉर्मेशन के यहाँ पे देखें तो हमारा सोर्स बिगर है, ऑब्स्टेकल्स है. मतलब मून जो है वो छोटा है, सन जो है बड़ा है. इसकी वजह से होगा क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे बोथ अम्ब्रा एंड निम्ब्रा आर फॉर्म बिहाइंड द मून. तो मून के बाद अम्ब्रा निम्ब्रा का फॉर्मेशन होगा और द पार्ट ऑफ अर्थ इन द अम्ब्रा रीजन विल ऑब्जर्व टोटल सोलर स्क्रिप्ट वाइल द पार्ट ऑफ पिनम्ब्रा रीजन विल ऑब्जर्व पार्शियल सोलर स्क्रिप्ट. तो हम लोग स्टूडेंट्स इसका कॉन्सेप्ट सुनते हैं कि यहाँ पे संपूर्ण ग्रहण है, यहाँ पे मतलब पार्शियल देखने को मिल रहा है ग्रहण. तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे होता है कि जितने दूर अम्ब्रा का फॉर्मेशन होगा अर्थ पे, उतने दूर हमें कंप्लीट सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगी. जितने देर निम्ब्रा का फॉर्मेशन होगा उतने दूर हमें पार्शियल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलेगी. और स्टूडेंट्स, ये होता कब है? तो अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, हिंदू कैलेंडर की बात करें, तो सोलर एक्लिप्स जो होता है वो 15th डे को पाया जाता है ऑफ हिंदू मंथ. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, एक वार्निंग आप यहाँ देखना. सो दिस इज़ बेसिकली, आप ये सुनते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण है तो आपको सीधे सूर्य ग्रहण को नहीं देखना है. ओके. मतलब उसको डायरेक्ट क्यों नहीं देखना है, इसके पीछे का रीज़न होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके आईज़ को डैमेज कर सकती है. अगर आपको देखना भी है तो इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ गॉगल्स जो है बनते हैं जिसके थ्रू हम जो है उसको देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि
कुछ टाइम्स ऐसे हुए थे जैसे कि 24 अक्टूबर 1995 या 11 अगस्त 1999 एक ब्राइट शाइनिंग रिंग सीन देखी गई थी जिसको हम लोग डायमंड रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमंड रिंग कहते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट ल्यूनार एक्लिप्स। तो अभी स्टूडेंट्स आपने समझा सोलार एक्लिप्स के केस में तब हमारा सोर्स क्या था, सन था, वो भी बड़ा था, लेकिन मून जो सोर्स था वो छोटा था। अभी हम बात कर रहे हैं ल्यूनार एक्लिप्स की। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें होता है कि अर्थ जो है इन बिटवीन आ जाता है सन और मून के। आप यहाँ देख सकते हैं इधर सन है इधर मून है और इन दोनों के बीच में क्या है, अर्थ आ जा रहा है, ओके। और ये क्या कर दे रहा है, जो सनलाइट है उसको मून पे नहीं पड़ने दे रहा है, जिसकी वजह से मून इनविजिबल हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब मून कम्प्लीटली छुप जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ल्यूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, ओके। और स्टूडेंट द एक्लिप्स ऑफ मून टेक प्लेस ऑन अ फुल मून नाइट एंड इज़ फार फ्रिक्वेंट देन द सन एक्लिप्स, ओके, बिकॉज अर्थ शैडो इज़ फार वाइडर देन दैट ऑफ मून. So this is about the lunar eclipse and solar eclipse. Thank you class.